व्हाट्स अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोडक्टिव सैटरडे। एंड आज हम कवर करेंगे केस स्टडी ऑफ मिस रायना, जो मेरे कॉलेज में कल एज अ केस स्टडी हमें दिखाया गया था। सो मुझे लगा कि आज ये कवर करना चाहिए क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द इम्पॉर्टेंट पार्ट एज इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ क्रूशल, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इनफॉर्मल आप किसी से कैसे बात करते हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट आप किसी को इन पर्सन कितना जानते हो ये भी मायने रखता है। बहुत लोग बोलेंगे कि यार देखो, प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी के पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुकात ना रखें तो अच्छा है, बट मेरा ये मानना है कि नॉट पर्सनल लाइफ बट इन पर्सन किसी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप इस केस स्टडी को देखोगे तो देर इज़ दिस वुमन मिस रायना। तो मिस रायना इज़ वर्किंग सिंस 3 years. She has joined the firm and she is also a product of leading business school. Mark this word. She is a product of leading business school. She has been a student of a leading business school and she had joined the firm 3 years ago. ठीक है, तो यहाँ मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाऊंगा। और यहाँ इस वुमेन के, इस लेडी के बारे में ये बताया गया है कि शी इज़ वर्काहॉलिक। शी गिव्स हर जो भी काम उसे दिया जाता है वो उसे एकदम ऑप्टिमाइज तरीके से, एकदम इफ़ेक्टिव तरीके से वक्त से पहले कंप्लीट कर देती है और काफ़ी अच्छे से करती है। बट देन हेयर कम्स दी प्रॉब्लम। She is weak in terms of communication with her subordinates. So how is she weak? So अगर आप देखोगे, her relationship with the subordinates on the professional level is very poor. So here the communication plays a major part. Okay. खैर इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि she is dominating, she is arrogant and she is aggressive. Completely fine. कंप्लीटली समझने वाली बात है कि शी इज़ एरोगेंट, शी इज़ अग्रेसिव एंड शी नेवर वॉक्स। शी बोलते ना, शी गॉट नो चिल। वो दौड़ते भागते रहेगी, काम करते रहेगी, बस काम से मतलब रखेगी। शी इज़ अ काइंड ऑफ लेडी जो सिर्फ काम से मतलब रखती है। बाकी आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आप उसके बारे में क्यों सोचते हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एंड काफ़ी उसके टीममेट्स जो है तो उनको उससे प्रॉब्लम होने लगी। एंड यहाँ दो एस्पेक्ट देखने वाली है। अगर आप ऊपर जाके देखोगे तो यहाँ ये लिखा है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट में मतलब कंपनी ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयमेंट को फेवर नहीं करती है। ओके, एंड वो रीज़न ये देते हैं कि या लड़कियां शादी कर लेती है फिर वो कंपनी छोड़ देती है, एंड ये सारे रीज़न वो देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक रीज़न था। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि लोग सोचते हैं कि एज अ वुमेन एज अ वुमेन शी कांट डू एनीथिंग। वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, या फिर अगर वो प्रोडक्टिव है तो एज अ वुमेन उसको कैसे मिल गया वो पोजीशन, हमें क्यों नहीं मिला। सो ये जेंडर बायसनेस कहीं ना कहीं आ जाता है लोगों में। जैसा इस केस स्टडी में, आई एम नॉट सेइंग कि जेंडर बायसनेस आ ही जाता है, ये आज का एरा है, यहाँ जेंडर बायसनेस नहीं आना चाहिए किसी में। एंड अगर ये आता है किसी में तो वी शुड फील सॉरी फॉर दैट पर्सन, लाइक रियली। अगर आज भी किसी के मन में जेंडर बायसनेस आता है कि यार ये लड़की है या ये है वो है, तो वी शुड फील सॉरी फॉर दैट पर्सन। भाई आपका दिमाग पिछड़े ज़माने पे चल रहा है, उसको चेंज करो। खैर, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एंड शी डोमिनेट्स एंड इन पर्सनल लेवल कोई उसे नहीं जानता कि उसके साथ क्या बीत रही है, या उसकी एबिलिटीज़ क्या है, वो कितना कॉन्फिडेंट रहती है अपने कामों को लेके, या उसके ओपिनियंस क्या है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, बट देन उसके जो सुपीरियर्स है, उसके जो मैनेजर्स है, रिमेंबर दिस थिंग, शी इज़ अ टीम लीड।
इंडीड अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड उसके अंडर में एक टीम है, हर सबऑर्डिनेट्स हु आर वर्किंग विथ हर, एंड उसके ऊपर उसके सुपीरियर्स है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। एंड यहाँ होता ही है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या है ना, दे नीड द रिजल्ट फ्रॉम यू बिकॉज ऑब्वियसली दे आर पेइंग यू। एंड काफ़ी सारे कंपनीज़ में जो है ना, दे वोंट केयर अबाउट योर कि या कि आप अंदर से खुश हो नहीं हो, आप कितना अच्छे से आप प्रोडक्टिव हो, या आप उनको बस ये मतलब है कि आप बस प्रोडक्टिव रहो, आप काम निकाल के दो, आप प्रॉफिट निकाल के दो, जो फिगर्स आपको देने हैं वो फिगर्स में आप उनको प्रॉफिट्स दो, उनको वो गोल पूरा करके दो। बट देन इन दी साइकोलॉजिकल लेवल ना, दे वोंट रियली हेल्प यू। ये काफ़ी सारे कंपनीज़ में मैंने देखा है, या मैंने अपने मेरे जो भी फ्रेंड्स या कलीग्स, एक्स कलीग्स, या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ऑल दे नीड इज़ output from you, and they don't really care about your psychological health. So yes, psychology plays an important role, what I think. And ऐसा बहुत सारे consultancies के साथ होता है कि they'll make you work day and night, they'll make you work cats and dogs, but then when you want something in return from them, they won't really do anything about it, just हाथ खड़े कर लेंगे। and you also can't really do anything about it apart from you can quit the job. So यहाँ साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। एंड या मिस रायना जो है वो अपने टीम के थ्रू सारा काम करवा लेती है। सो शी इन्फ्लुएंसेस देम अ लॉट, शी इज़ बॉसी, सो वो सारा काम करवा लेती है। बट यहाँ लोगों का जो रवैया है उनके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। दे हैव बिल्ड अप दी नेगेटिव थिंकिंग अबाउट हर, काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं जो यूजुअली एक, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो ना तो आपको अपने टीम लीड पे ना भरोसा होना चाहिए, ना कि आप अपने टीम लीड पे सवाल उठाने लगो। सो यहाँ 3 चीज़ हम देख सकते हैं। पहला है जेंडर बायसनेस, एंड दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ फ्रॉम मिसेस रायना। या अब ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजता है। मिस रायना नोज़ दैट देर इज़ अ इशू, शी शुड सॉल्व इट, एंड हाउ शी कैन सॉल्व इट, शी कैन जस्ट टॉक टू देम यार, मतलब दे आर हर टीम। ठीक है, यू कैन, देखो बॉसी होना, एग्रेसिव होना, एरोगेंट होना गलत या ख़राब नहीं है, डोमिनेट करना ख़राब नहीं है। शी हैज़, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ, शी गेट्स द अप्रिशिएशन, एंड द कंपनी वॉज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द लॉन्च सक्सेस। जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विसेज को मिस रायना को सौंपा गया था, जो प्रोजेक्ट उन्हें सौंपा गया था, तो उन्होंने उसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली लॉन्च किया एंड वो एक सक्सेस रहा। सो कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज़ से भी काफ़ी हताशा या निराश वो हुए कि जो एज अ टीम उन्होंने काम किया उसका सारा क्रेडिट मिस रायना को मिला, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा ना इम्पैक्ट गलत पड़ने लगा उनके ऊपर। सो यहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी इशू है कि अगर लोग आपके अगर आपका टीम, आप उनके जगह अपने आप को रख के देखो, या कि यू आर अ टीम लीड एंड आपके अंडर 6 जन है जो काम कर रहे हैं, दे आर योर टीम, दे आर योर फैमिली। आई एम नॉट गोइंग टू पर्सनल लेवल बट दे आर योर फैमिली फॉर नाउ, ओके। दे आर योर मेट्स, आपका काम उनके बिना नहीं चलेगा बिकॉज दे हैव बीन असाइंड विथ यू, अंडर यू, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो कहीं ना कहीं उनके साइकोलॉजिकल लेवल को भी हैम्पर हो रहा है इस चीज़ से। सो या जेंडर बायसनेस उसे मिस रायना ख़त्म कर सकती है क्योंकि वो उतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जो कि यहाँ कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दिया कि ये कब का केस स्टडी है। सो लेट्स टेक द केस स्टडी ऑफ दिस करंट सिनेरियो, 2020 का केस स्टडी लेते हैं। एंड आज के जनरेशन में जेंडर बायसनेस शुड नॉट बी एन इशू, एंड अगर ये इशू है तो पर्सनली व्हाट डिड यू डू अबाउट इट। चलो जो ये इशू क्रिएट कर रहा है, चलो वो तो बीमार है मेंटली,
पर आपने क्या किया, ये मैटर करता है. सो व्हाट आई थिंक इज मिस रायना शुड हैव sat down with them, done a meeting or a conference or what can you call it, a workshop, to you know to talk to each other in person, one to one. They can have a conversation one to one, and they can just resolve the problem. Because काम ऐसे ही चलता है यार. मतलब आप जस्ट ऐसे ही आप मतलब ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मेरे बारे में क्या. थिंग्स डज नॉट गो दैट वे. एंड काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि यार कंपनी में कौन उतना देखता है. देखो नहीं देखता कोई, बट देन ये आप हो, आपको अपने टीम से काम करवाना है, एंड यू नीड देम टू ट्रस्ट यू. इफ़ दे आर अनहैप्पी, इफ़ दे हैव 1% ऑफ, अगर उनके दिमाग में 1% का भी डाउट है ना, देन दैट्स नॉट एट ऑल गुड. डाउट्स हो, नो डाउट, डाउट्स हो, दैट्स फाइन, बट आपकी लीडरशिप पे डाउट ना हो. ठीक है, डाउट ये हो कि यार ये प्रोजेक्ट कैसे होगा या ये काम हम कैसे करेंगे, पर डाउटिंग समवंस लीडरशिप इज़, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड जहाँ यहाँ एक दूसरा बात मैंने ये नोटिस करा कि सिर्फ मिस रायना को ही मिला, बिकॉज शी डिज़र्व्ड इट ऑब्वियसली, शी प्रूव्ड हर सेल्फ ऑब्वियसली, बट किसी और को भी मिल सकता था. ठीक है, नहीं मिला क्योंकि मे बी, माइट बी, दे डिड नॉट प्रूव देमसेल्फ. बट देन मिस रायना शुड हैव sat down with them, talked to them, and developed, एक दिन में, there's a saying, Rome was not built in a day, right? So अब बैठ के बात करो उनसे, अब बैठ के उनसे डिस्कस करो कि यार क्या इशू है, व्हाट्स द इशू, what's the problem, where is this chaos coming in between, why are we not coping up with each other, why is this only like, you guys are not my slave, right? Then you should be frank with me. So you can open up and talk to me about this, what's the problem. And Miss Raina should take the initiate, because she is obviously the team lead or the manager of that team. So what I believe is उनको इनिशिएट लेना चाहिए था और काम करना चाहिए था. तो अगर आप इस पूरे केस स्टडी को पढ़ोगे तो यार आपको इससे एक चीज़ सीखने को मिलेगी. आप इससे ये सीख सकते हो ना कि देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, ये बॉय गर्ल वाला चीज़ ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा, खुल के नहीं होगा बट अंदर ही अंदर होगा, ये होता है. इंडिया अभी तक उस स्टेज में नहीं पहुंचा है कि यार ठीक है लड़की है कर सकती है, ठीक है लड़का है कर सकता है, नो डाउट. यहाँ नहीं होता है ऐसा, ओ शिट लड़की है ये करेगी. यहाँ ये एटीट्यूड है और मैंने ये एटीट्यूड देखा है यहाँ, नो डाउट. सो इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो, इस चीज़ से निपटा जा सकता है. बट देन देर इज़ अ प्रोसेस टू दिस. You have to develop the one-to-one communication, that in-person communication with your team. That's what the whole motive, that's the whole जो मैं कहना चाहता हूँ, that's the whole point of this case study. You need to develop a communication. You need to develop that interpersonal skill to influence someone कि वो आप पे डाउट ना करे. I mean, I don't know if you guys have seen Miss Rocket Singh मूवी रॉकेट सिंह, या लाइक हमें सेमिनार में वो चीज़ बताया जा रहा था, ठीक है, हाउ द गाय बिल्ट अ कंपनी इनसाइड अ कंपनी एंड हाउ हिज इंटरपर्सनल स्किल्स, हिज डेडिकेशन, ही गेव एवरीथिंग इन दैट कंपनी. उसने अपना जी जान लगा दिया था. ही हैड गुड स्किल्स ऑफ सेल्स, ही हैड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, ही कुड इन्फ्लुएंस अदर्स. लाइक आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा है वो मूवी. दैट्स अ कल्ट क्लासिक मूवी. आपको वो ज़रूर देखना चाहिए. जो भी मार्केटिंग के बंदे या बंदियां हैं, प्लीज़ वो मूवी देखो एक बार. लाइक थैंक टू हिम कि उन्होंने ये इस मूवी का जिक्र किया. तो द इंटायर मूवी इट लाइक फ्लैश्ड इन माई हेड. लाइक आई हैव सीन दैट मूवी 3 to 4 times. अभी नहीं, बहुत पहले देखा था, बट उसके जो कोर एलिमेंट्स हैं ना वो दिमाग में फ्लैश होने लगे. लाइक इफ़ यू सी समथिंग सो सिमिलर, दोज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट
to that those things will automatically relate, like somehow they will relate to your life, to others life, जिनको आप जानते हो, आपको जिनकी कहानी पता है, या आप जिस चीज़ के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, या आप जिस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो दे विल स्टार्ट रिलेटिंग. सो या रॉकेट सिंह देखो यार, दैट इज़ अ इम्पैक्टफुल मूवी. You guys will love it. So let's get back to the topic. So here see, सबसे पहला प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है. मिस रायना शुड कम्युनिकेट विथ हर कलीग्स, विथ हर टीममेट्स. एंड यहाँ दूसरा प्रॉब्लम है, वो है जेंडर बायसनेस ऑब्वियसली. और यहाँ तीसरा प्रॉब्लम है, यहाँ एक तीसरा प्रॉब्लम भी है. सी शी हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ, शी हैज़ done a great job. She has successfully completed the project, and the launch party, the launch of the product, it went on great. She got appreciation. But इससे होगा ये ना कि from the top level management you will get pressurized. Like वो आपको और ज़्यादा projects देने लगेंगे, वो आपको और मतलब they will try to push you even hard. That's a good thing. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ख़राब चीज़ है, बट देन आप इसका एक दूसरा पहलू भी देखो, वो ये कि ओके शी इज़ बीइंग पुश्ड सो हार्ड, बट व्हाट अबाउट हर साइकोलॉजिकल हेल्थ? शी इज़ नॉट रेस्टिंग एट ऑल. मतलब दैट सोशल लाइफ इज़ मिसिंग फ्रॉम हर लाइफ. या द सोशल इम्पैक्ट इज़ मिसिंग फ्रॉम हर लाइफ. And she is becoming more goal oriented, she is becoming more demanding, and मतलब वो calmness, वो humbleness, वो कहीं she is losing it somewhere. So that was my whole point कि इससे हमें क्या सीख मिलती है कि देखो always let's wrap it up. okay, so इससे हमें क्या सीख मिलती है कि यार you should always be humble विथ ईच अदर. एंड ज़रूरी नहीं है कि आप काम के टाइम पर हम्बल हो, ऐसा मत करना, वरना सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा. यू शुड बी ओके, बॉसी रहो, प्रोडक्टिव रहो, डिमांडिंग रहो, बट हैव दी वन टू वन कम्युनिकेशन एज इन पर्सन. सामने वाले को जानो कि वो कैसा है, तब उसके साथ काम करने में आपको मज़ा आएगा. उसके साथ काम यू विल फील द कनेक्शन बिटवीन योर कलीग्स. Okay, and connection is in you guys will sync better to work, and if you have synced better, and if you guys are working in an harmony, okay, mark this word, if you guys are working in a harmony that is synced into its optimum level, like गांठ बांध लो ये बात कि आप लोगों से अच्छा वो प्रोजेक्ट या वो काम, कोई भी काम हो, चाहे आप स्कूल में कोई काम कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में कोई काम कर रहे हो, आपसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता. बिकॉज एज अ टीम आप लोग मिल के जो उस चीज़ पे जो मेहनत करोगे ना, वो मेहनत कोई और नहीं कर सकता. बिकॉज यू गाइज हैव द पोटेंशियल, यू गाइज नो ईच अदर, एंड काफ़ी हद तक एक दूसरे के सोच से भी मतलब एक दूसरे के सोच से भी आप लोग वाकिफ़ हो कि या what he might be thinking and what else we can do, how better can we improvise if we have any problem. So communication is important, your interpersonal skill matters a lot. And lastly यार देखो, बायसनेस करके कोई मतलब नहीं है. ओके, लाइक अब मतलब अब इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने का वक्त है. लाइक स्टार्ट ट्रीटिंग ईच अदर एज कलीग्स फर्स्ट, because the girl, if she is a girl, she is your colleague. If he is a boy, he is your colleague, and a colleague is a colleague. For God's sake, your teammate is a teammate, whether he is a boy or a girl, चाहे आप कहीं भी हो. So try and appreciate that person a bit. अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है, अगर उसने मेहनत करा है, अगर उसके 10% एफर्ट से भी आपका काम अच्छा हुआ है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट देम एज अ टीम लीड. यू कैन अप्रिशिएट योर टीम, राइट? अप्रिशिएट देम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही. दैट गिव्स अ पिंच ऑफ मोटिवेशन इन अ पॉजिटिव वे, यू नो, कि यार ओके, नॉट दैट मच,
शी इज़ अ खड़ूस, माइट बी, मे बी, बट यार शी मोटिवेट्स अस अ लॉट, ओके। शी इज़ ऑनेस्ट विथ अस, हम में कमियां हैं, एंड शी अप्रिशिएट्स अस, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। सो विद दैट सेड, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यार अगर आप मेरे किसी पॉइंट से एग्री नहीं करते तो यार ऑब्वियसली यू कैन कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज देर इज़ नथिंग राइट, देर इज़, या ऑब्वियसली देर इज़ राइट और रॉन्ग, बट अगर ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ सब्जेक्टिव हो एंड आपको कोई चीज़ मेरी गलत लग सकती है ऑब्वियसली, सो और आपको कोई चीज़ मेरी सही भी लग सकती है। सो जो भी है, जैसा भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इतनी दूर देख लिया है, तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक दिस चैनल ग्रो, मेक मी ग्रो। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड thanks to a lot of people who suggested me this video to make this video, and till then bye bye, take care, stay safe। माहौल बहुत ख़राब है, 2020 का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब, बदतर होता जा रहा है। वेल, अब जो है जैसा है, वी हैव टू लिव विद इट, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।